अहम तरीन खबर दें, बाजौर में चेक पोस्ट पर खवारिज का बुज़दिलाना दहशतगर्द हमला नाकाम बना दिया गया है। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई 12 खवारिज हलाक कर दिए गए हैं। ISPR की जानिब से ये बताया जा रहा है धमाके में 11 बहादुर जवानों ने जामे शहादत नोश किया है, वतन की मिट्टी पर कुर्बान हुए हैं। जामे शहादत नोश किया गया है 11 बहादुर जवानों की जानिब से। तो बाजौर में चेक पोस्ट पर खवारिज का बुज़दिलाना दहशतगर्दाना हमला नाकाम बना दिया गया है। एक बहुत बड़ी कार्रवाई अमल में लाई गई है। सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई 12 खवारिज हलाक कर दिए गए हैं। ISPR के मुताबिक धमाके में 11 बहादुर जवान मादरे वतन पर कुर्बान हुए हैं, जामे शहादत नोश किया है। इन 11 बहादुर जवानों ने ISPR की जानिब से बताया जा रहा है बाजौर में चेक पोस्ट पर खवारिज का बुज़दिलाना दहशतगर्द हमला नाकाम बना दिया गया है। सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से कार्रवाई की गई है, अहम कार्रवाई की गई है, कामयाब कार्रवाई की गई है और इस कार्रवाई के नतीजे में 12 खवारिज हलाक कर दिए गए हैं। धमाके में 11 बहादुर जवान जो कि मादरे वतन पर कुर्बान हुए हैं, जामे शहादत नोश किया है इन 11 बहादुर जवानों ने और 12 खवारिज हलाक कर दिए हैं। बात करेंगे, सुमेरा खान हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। सुमेरा, क्या डिटेल्स हैं आपके पास इस हवाले से? जी बिल्कुल, बाजौर में सिक्योरिटी फोर्सेज और कानून नाफिज करने वाले इदारों की मुश्तरका चेक पोस्ट है जिसको मलंगी चेक पोस्ट कहा जाता है और इसके करीब ही एक मदरसा भी है। इसमें इस पर एक बुज़दिलाना दहशतगर्द हमले की कोशिश की गई थी। दहशतगर्दों ने चेक पोस्ट की सिक्योरिटी में कोशिश, जो उसकी बैरूनी दीवार में कोशिश की, उसको तो फोर्सेज ने नापाक उनके अज़ाइम को नाकाम बनाया है और फैसला कुन अंदाज में उनके खिलाफ कार्रवाई भी की है। मदरसे की इमारत के हवाले से बताया जा रहा है कि उसका एक बड़ा हिस्सा मुनहदिम हुआ है, लेकिन फोर्सेज ने, बहादुर जवानों ने फरार होते हुए इन खवारिज को ताक़ुब किया और उनके 12 अफराद को हलाक किया है। इस मायूसी में आकर दहशतगर्दों ने बारूदी मवाद से भरी गाड़ी को चेक पोस्ट की बैरूनी दीवार से फिर टकराया है, जिसके नतीजे में धमाके की शिद्दत से चेक पोस्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर भी मुनहदिम हुआ है। इसमें कौम के 11 बहादुर सपूतों ने जामे शहादत नोश किया है और शहादत के अजीम रुतबे पर वो फाइज हुए हैं। करीबी रिहायशी इमारतों को भी धमाके के बायस शदीद नुकसान पहुंचा है और एक मासूम बच्ची शहीद, जबकि खवातीन और बच्चों समेत 7 शहरी जख्मी हुए हैं। इस इलाके में इस वक्त भी मैं आपको बताती चलूं, क्लियरेंस सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी है ताकि ख्वारिज वहां पर जो सरगर्म है उनको ढूंढा जाए और अज़्म इस्तेहकाम के विजन के तहत जो नेशनल एक्शन प्लान के लिए वफाकी एपिक्स कमेटी से मंजूर शुदा है, इस मुल्क में गैर मुल्की सरपरस्ती में होने वाली दहशतगर्दी के नासूर को खात्मा किया जाए। ISPR का कहना है कि हमारे बहादुर जवानों और मासूम शहरियों की कुर्बानियां इस अज़्म की मजीद तौसीक करती हैं कि हम हर कीमत पर मादरे वतन के दिफा और तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म हैं। ये बात तो दुरुस्त है सुमेरा, यकीनी तौर पर ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम के तनाजुर में ये कार्रवाई इंतहाई अहम है और इतनी बड़ी कार्रवाई के बाद 12 खवारिज हलाक किए गए हैं। थोड़ा सा बताइएगा, सैनिटाइजेशन ऑपरेशन के हवाले से वो जारी है? बिल्कुल, सैनिटाइजेशन ऑपरेशन भी जारी है, क्लियरेंस ऑपरेशन भी जारी है और इस वक्त सर्च ऑपरेशन एंड कॉर्डन ऑफ ऑपरेशंस भी जारी हैं। और इसकी वजह यह है कि इन तमाम तर कार्रवाइयों के बाद फॉलो अप जरूर किया जाता है लॉ इन्फोर्समेंट की जानिब से और काउंटर टेररिज्म फोर्सेस की जानिब से, ताकि इनके फैसिलिटेटर्स, असल चीज मैं आपको बताती चलूं कि दहशतगर्द तो अपनी कार्रवाई कर देते हैं मगर उनके फैसिलिटेटर्स और स्लीपर सेल्स को ढूंढना बहुत अहम होता है, जो कि इसी तरह लोकल पॉपुलेशन में छुपे होते हैं और कई मरतबा उनकी बरामदगी ऐसी ऐसी पॉकेट्स में से होती है कि अक्सर फोर्सेस को भी हैरानगी होती है कि इन इस किस्म के डिस्गाइज में इनको हेल्प की जा रही थी। और इसके ताने बाने यकीनी तौर पर मैं बता सकती हूँ, अभी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स आना बाकी हैं, मगर बाजौड़ का पाक अफगान सरहद से, जो कि दूसरी जानिब कुनड़ का सूबा लगता है, उससे 56 किलोमीटर के फासले पर यह जगह वाक़ है। तो यकीनन इसमें अफगान सरजमीन मुलव्विस होने के शवाहिद सामने एक मरतबा फिर आएंगे और ये बताया जाएगा दुनिया को, फोर्सेस की जानिब से बहुत जल्दी रिपोर्ट्स आ जाएंगी कि हमारे मुल्क के अंदर इस तमाम तर जो एक फसाद है उसके अंदर हमारे हमसाया मुल्क की सरजमीन मुकम्मल तौर पर इस्तेमाल हो रही है। बिल्कुल सुमेरा, मैं खुद भी इसी जानिब आना चाह रही थी क्योंकि बिलखुसूस आपने भी इस बिलखुसूस बात की है, क्योंकि एक बहुत ही सेंसिटिव ज़्यादा है। अगर हम बाजौड़ की बात करते हैं, इससे पहले भी हमने देखा है कि यहाँ पर जो अफ़गानिस्तान की जो सरजमीन है जिस तरह से पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होती रही है, बहरहाल ये बात दुरुस्त है कि इस हवाले से जो मज़ीद हक़ाइक़ है वो सामने आएंगे। थोड़ा सा बिलखुसूस बाजौड़ की ही इस चेक पोस्ट के हवाले से बताइएगा, अभी तक क्या इसके ताने बाने किससे मिलते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, मैं बहुत यकीन से कह सकती हूँ क्योंकि ये तमाम तर इलाका मेरा देखा हुआ है और इसके चप्पे चप्पे से मैं वाकिफ हूँ। बाजौड़ भी और खास कर मोहम्मद का इलाका जो है साथ साथ हैं
और इनको एक टनल में लाती है जिसको ठीक है। सुमेरा, आपसे भी इस हवाले से मजीद भी बात करेंगे, साथ ही मौजूद रहेगा ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। हारिस साहब, कैसे देखते हैं? यकीनी तौर पर इस बात पे कोई शक नहीं है, सुमेरा भी ये कह रही है, अगर हम बाजौर की सेंसिटिविटी की भी बात करें थोड़ा सा, तो यकीनी तौर पर हमने देखा है कि अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ बहरहाल इस्तेमाल होती रही है। हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस भी बर वक्त तैयार हैं, 12 खवारिज जो है वो हलाक किए गए हैं, तो थोड़ा सा बताइएगा कैसे देखते हैं इस हवाले से आप? देखें, बिल्कुल ये आपको पता है कि ये यहाँ से अफगानिस्तान की सरहद नजदीक है, ये वहीं से ये कितना खारिज जो है ये एंटर होते हैं। अब ये देख लें कि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस कितनी चौकन्ना रहती हैं और हर वक्त तैयार हैं। इसी वजह से ये 12 इसके जो फौजियों को मारा है, इससे ये अंदाजा लगा लें कि ये हर जगह नाकाम होते हैं और ये जितनी कोशिश करते हैं उतनी नाकामी होती है। हिंदुस्तान में 216 मारे और एजेंसी में मारे हैं, कि हमने सब एजेंसी मारे हैं। कल हमारे सिक्योरिटी फोर्स के खास तौर से लीड फोर्स जो KPK की और काउंटर टेररिज्म फोर्स हैं, 3 वहाँ पर बेसिकल मारे, जिसमें कि 50 तक हेड बनी हुई थी। तो मेरे ख्याल में जिस तरीके से ये मार रहे हैं, ये बहुत कामयाबी है हमारी, इनकी कमर टूटती जा रही है। और जितनी तरह ज़्यादा मरते हैं उतना इनका हौसला जो होता है वो डाउन होता है, घबरा जाते हैं, मोरल डाउन होता है इनका। और इनमें अब लड़ने की शक्ल खत्म हो रही है, क्योंकि पीछे से जबरदस्ती को पुश कर दी, जानवरों की तरह रेवड़ की तरह पुश कर देते हैं और सबको पता है कि हमने वापस नहीं आना, यही इनका नाम दिया। दुरुस्त बात है। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब हमारे साथ मौजूद है और साथ हासिल था नुमाइंदा समा सुमेरा खान का। बिल्कुल, सैनिटाइजेशन ऑपरेशन भी जारी है, क्लियरेंस ऑपरेशन भी जारी है और इस वक्त सर्च ऑपरेशन एंड कॉर्डन ऑपरेशंस भी जारी हैं। और इसकी वजह यह है कि इन तमाम तर कार्रवाइयों के बाद फॉलो अप जरूर किया जाता है लॉ इन्फोर्समेंट की जानिब से और काउंटर टेररिज्म फोर्सेस की जानिब से, ताकि इनके फैसिलिटेटर्स, असल चीज मैं आपको बताती चलूं कि दहशतगर्द तो अपनी कार्रवाई कर देते हैं, मगर उनके फैसिलिटेटर्स और स्लीपर सेल्स को ढूंढना बहुत अहम होता है, जो कि इसी तरह लोकल पॉपुलेशन में छुपे होते हैं। और कई मरतबा उनकी बरामदगी ऐसी ऐसी पॉकेट्स में से होती है कि अक्सर फोर्सेस को भी हैरानगी होती है कि इन इस किस्म के डिस्गाइज में इनको हेल्प की जा रही थी। और इसके ताने बाने यकीनी तौर पर मैं बता सकती हूँ, अभी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स आना बाकी हैं, मगर बाजौड़ का पाक अफगान सरहद से, जो कि दूसरी जानिब कुनड़ का सूबा लगता है, उससे 56 किलोमीटर के फासले पर यह जगह वाक़ है। तो यकीनन इसमें अफगान सरजमीन मुलव्विस होने के शवाहिद सामने एक मरतबा फिर आएंगे और ये बताया जाएगा दुनिया को, फोर्सेस की जानिब से बहुत जल्दी रिपोर्ट्स आ जाएंगी कि हमारे मुल्क के अंदर इस तमाम तर जो एक फसाद है उसके अंदर हमारे हमसाया मुल्क की सरजमीन मुकम्मल तौर पर इस्तेमाल हो रही है। बिल्कुल सुमेरा, मैं खुद भी इसी जानिब आना चाह रही थी, क्योंकि बिलखुसूस आपने भी इस बिलखुसूस बात की है, क्योंकि एक बहुत ही सेंसिटिव ज़्यादा है। अगर हम बाजौड़ की बात करते हैं, इससे पहले भी हमने देखा है कि यहाँ पर जो अफगानिस्तान की जो सरजमीन है जिस तरह से पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होती रही है, बहरहाल ये बात दुरुस्त है कि इस हवाले से जो मजीद हक़ाइक़ है वो सामने आएंगे। थोड़ा सा बिलखुसूस बाजौड़ की ही इस चेक पोस्ट के हवाले से बताइएगा, अभी तक क्या इसके ताने बाने किससे मिलते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, मैं बहुत यकीन से कह सकती हूँ, क्योंकि ये तमाम तर इलाका मेरा देखा हुआ है और इसके चप्पे चप्पे से मैं वाकिफ हूँ। बाजौड़ भी और खास कर मोहम्मद का इलाका जो है साथ साथ हैं और इनको एक टनल मिलाती है जिसको। ठीक है। सुमेरा, आपसे भी इस हवाले से मजीद भी बात करेंगे, साथ ही मौजूद रहेगा ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। हारिस साहब, कैसे देखते हैं? यकीनी तौर पर इस बात पे कोई शक नहीं है, सुमेरा भी ये कह रही है, अगर हम बाजौड़ की सेंसिटिविटी की भी बात करें थोड़ा सा, तो यकीनी तौर पर हमने देखा है कि अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ बहरहाल इस्तेमाल होती रही है। हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस भी बर वक्त तैयार हैं, 12 खवारिज जो है वो हलाक किए गए हैं, तो थोड़ा सा बताइएगा कैसे देखते हैं इस हवाले से आप? देखें, बिल्कुल ये आपको पता है कि ये यहाँ से अफगानिस्तान की सरहद नजदीक है, ये वहीं से ये कितना खारिज जो है ये एंटर होते हैं। अब ये देख लें कि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस कितनी चौकन्ना रहती हैं और हर वक्त तैयार हैं। इसी वजह से ये 12 इसके जो फौजियों को मारा है, इससे ये अंदाजा लगा लें कि ये हर जगह नाकाम होते हैं और ये जितनी कोशिश करते हैं उतनी नाकामी होती है। हिंदुस्तान में 216 मारे और एजेंसी में मारे हैं, कि हमने सब एजेंसी मारे हैं। कल हमारे सिक्योरिटी फोर्स के खास तौर से लीड फोर्स जो KPK की और काउंटर टेररिज्म फोर्स हैं, 3 वहाँ पर बेसिकल मारे, जिसमें कि 50 तक हेड बनी हुई थी। तो मेरे ख्याल में जिस तरीके से ये मार रहे हैं, ये बहुत कामयाबी है हमारी, इनकी कमर टूटती जा रही है। और जितनी तरह ज़्यादा मरते हैं उतना इनका हौसला जो होता है वो डाउन होता है, घबरा जाते हैं, मोरल डाउन होता है इनका।
اور ان میں اب لڑنے کی شکل ختم ہو رہی ہے کیونکہ پیچھے سے زبردستی کو پش کرتی ہے، جانوروں کی طرح ریوڑ کی طرح پش کر دیتے ہیں اور سب کو بتا کہ ہم نے واپس نہیں آنا، اور یہی انجام دیا۔ درست بات ہے، بہت شکریہ۔ بریگیڈیئر ریٹائر حارث نواز صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور ساتھ حاصل تھا نمائندہ سما سمیرہ خان کا۔